नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू में लगातार बढ़ती चोरियों के मामलात को लेकर कहीं ना कहीं कहेंगे कि गंभीर, यानी कि हमारे सामने एक चुनौती बयान खड़ी है और कहीं ना कहीं परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। जिस तरह से आए दिन चोरियों की वारदात सामने आ रही है, और ये भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने भी एक चुनौती खड़ी है और कहीं ना कहीं आम जनता भी डरी और सहमी हुई है। इसी तरह का मामला हमारे सामने आया। इस समय हम सतवारी में, हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला खड़ी हैं जो रिटायर्ड टीचर हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं आज क्या हुआ, किस तरह से इनके साथ छीना झपटी हुई, पर्स और मोबाइल और कैश छीनकर चोर यहाँ से फरार हो गए। जी आंटी जी, क्या बात हुई है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुशीला भट्टी। हाँ जी, मैं पूरी वारदात बताइए, क्या हुआ आज? मैं शाम को इधर से आ रही थी ना, नरवाल पाइन से ही आ रही थी, तो मैं कोई 8:45 का टाइम था, तो मेरे हाथ में पर्स था। तो मैं अपने ऐसे, जैसे मैं डेली आती हूँ, मैं ऐसे आ रही थी, वो पीछे एक लड़का आया, उसने पर्स छीन लिया। मैं राइट साइड में आ रही थी, उसने पर्स छीना और वो फुटपाथ क्रॉस करके लेफ्ट साइड हो गया। फिर मैं रोना शुरू कर दिया। पूरा मोहल्ला। क्या पैदल था लड़का? वो लड़का पैदल था। फिर मोहल्ले वाले लड़के इकट्ठे हो गए, मैं चिल्लाती आ रही, पैदल ही भाग गया वो? पैदल ही भाग गया। यानी कि आप इस साइड, तो उस साइड वो सड़क मैं थी राइट साइड। तो उसने वो पर्स छीना मेरे से पीछे से, और उसने फुटपाथ क्रॉस किया और वो लेफ्ट साइड हो गया। फिर मैंने रोना चिल्लाना शुरू किया। पूरे मोहल्ले के बच्चे, लड़के, औरतें सभी इकट्ठे हो गए। 2 बच्चों ने उसका पीछा भी किया, लड़कों ने मोटरसाइकिल लेके गए। वो कहते वो आगे, वो लड़का अकेला था जिसने पर्स छीना, लेकिन आगे वो मोटरसाइकिल लेके दो मोटरसाइकिल थे, उन पर दोनों लड़के, 3-4 लड़के बैठे हुए थे। वो कहते फिर वो सीधे भाग गए। फिर मैं तो इधर ही रोटी खिलाती रही, तो उन्होंने पीछा किया, वो नहीं पकड़े गए। पुलिस में कंप्लेंट लिखा के आए। क्या था आपके पास? मेरे में 5,000 रुपया, चाबियों का गुच्छा, 10-15 पीस चाबियों के, पूरे घर की चाबियां, और मेरा मोबाइल था जियो। जी हाँ जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उनको ढूंढ के और मेरा ये सामान मिलना चाहिए, क्योंकि दिन दिहाड़े मतलब 8:30-9 बजे लाइटें जा रही है, पब्लिक आ जा रही है। आज के दौर में कोई निकल भी नहीं सकता है। लेडी के लिए कितनी परेशानी है, लेडी के लिए बड़ी परेशानी है। ये पुलिस को चाहिए कि थोड़ा अलर्ट रहे। आपने उनका चेहरा नहीं देखा? चेहरा मैं जब उसने छीना, वो भाग गया। एकदम से ही छीना? हाँ, एकदम से छीन के वो भाग गया। तो मैं चेहरा कह देखती, ओ इतनी तेज से भागा कि फिर मैंने बच्चे पीछे दौड़ाए, बच्चे गए। लेकिन कहती आंटी, उन्होंने इतनी जोर से छलांगे लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट थे, वो दोनों मोटरसाइकिल के भाग गए। जी, मैंने पहले ही किसी को खड़ा कर दिया, हाथ लगा के वो लड़का, कोई भी शिकार कहता वो लड़का आपके पीछे पीछे आ रहा था, कोई मुझे लड़का बता रहा था। उन्हें ऐसे हाथ से छीन के भाग गए। अभी मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरे को सामान मिलना चाहिए, और वो लड़के मिलने चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए भी आसानी हो जाए। अभी लोग जा रहे हैं, दिन को जाते हैं, शाम को लड़कियां, बेटियां जाती हैं, उनके लिए परेशानी है जैसे आना जाना। ऐसे तो ऐसे लड़कियों के लिए, लेडी के लिए जो बड़ा परेशान है, परेशान। ऐसे पुलिस को भी चाहिए कि अलर्ट रहना चाहिए, लोगों को देखे। क्या फायदा है इसे चेक पोस्टें लगाने का, कैमरे लगा, क्या फायदा है? उनको पकड़ना चाहिए, पकड़ के उनको अच्छी सजा मिलनी चाहिए। ये बात है जी, बिल्कुल। देखिए, एक बुजुर्ग महिला जो रिटायर्ड टीचर हैं, यानी कि आज के दौर में कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, घर से निकलते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक लड़का जो आया और ऑलरेडी एक मोटर बाइक पे 2 लड़के बैठे हुए थे, और जो ही छीना झपटी की ओर भाग गया। यानी कि पहले ही कहीं ना कहीं ये लोग घात लगाकर बैठते हैं कि कहाँ से कौन गुजरता, नजर लगा रखते हैं कि कहीं भी हाथ लग जाए तो मार लेते हैं। चलिए सर से भी जानते हैं। जी सर। मैम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी रात में आके भी ये इनिशिएटिव लिया कि चलो जी, आपने हमारी जो खबर है वो कवर की है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखो, ये कोई ज़्यादा समय की बात नहीं है। ये रात को, शाम को कोई 8:30 बजे की, 8:30 पौने 9 बजे की बात है कि ऐसे ही छीना झपटी हो गई पर्स की। देखो, ये बड़ी शेम वाली बात है कि हमारे लिए और हमारी बहू बेटियों के लिए कि देखो, अगर 8-8:30 बजे वो नहीं निकल सकती, वो कब निकलेंगे? अगर रात का तो टाइम होता, चलो फिर तो आदमी कहता कि चलो ठीक है जी, बड़ा टाइम हो गया जी, ठीक है, ये गलत बात है। ये 10-11 बजे की बात होती तो मानता है, चलो ठीक है जी, गलत टाइम है जी। ये 8-8:30 बजे की, जबकि सारी मार्केट खुली है। देखो, चोरों के हौसले और छीना झपटों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि उनको पुलिस का भी डर नहीं है। पुलिस का क्या डर है मैम? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हार्डली 500 मीटर के ऊपर पुलिस थाना है, सतवारी थाना, और इस साइड में पुलिस का नाका है, सतवारी चौक का मेन चौक है।
जहाँ से कहीं भी कोई भी वारदात करके नहीं निकल सकता। मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ी शर्म वाली बात है, हमारे लिए है, पुलिस वालों के लिए है। कल को और भी कोई वारदात, ये तो चलो ये छोटे इंसिडेंट है, कोई भी हम मान लेते हैं चलो छोटा इंसिडेंट है, और कल को बड़ा कोई वारदात करके चला जाए, साथ में एयरफोर्स है, और वो जो भागे हैं वो टुवर्ड्स एयरफोर्स रोड को भी भागे हैं। चिंता का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है ये, बड़े हमारे लिए बहुत शर्म वाली बात है, बहुत। अगर हमारे हाथ में ये सीसीटीवी भी हैं, हमारे पास में लगे हुए हैं, अगर उनके बावजूद भी वो हमारे हाथ में नहीं आते तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म वाली बात है। आपने कहा एयरफोर्स का एरिया में, पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रोड पर लाइट का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखा, ये सतवारी अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक मार्केट खुली है कहीं भी बंदिश नहीं आने जाने की, महिला भी आ सकती, किसी को काम भी हो सकता, किसी का पता भी करने जा सकते। पर ये चीज़ हम बार बार जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी गुहार लगाते रहते, पुल से लेकर यहाँ तक। इस समय हम कैंटोनमेंट एरिया, ये देखिए हम सामने बता रहे हैं, यानी कि ये एयरफोर्स एरिया भी, जिस तरह से सर ने भी कहा, और देखिए अंधेरा, और आगे तक यहाँ तक देखिए हम जहाँ तक आए, यानी कि काफ़ी सतवारी से आगे एरिया तक बिल्कुल भी यहाँ लाइटनिंग है, पर ये इस जो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर की लाइट है, पर आप अगर रोड पर देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। इन चीज़ों पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी ध्यान देना चाहिए। ये तो मैडम वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड है, और 24 घंटे के लिए इधर एयरपोर्ट रोड है, वीआईपी रोड है। और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना नहर की तरफ, वहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा है। और अभी उन्होंने नए कनेक्शन दिए, नए वायरिंग की है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि पीडीडी वालों की ड्यूटी है, और पीडीडी वाले कह रहे हैं कि जो लाइन डाल के गए हैं ये उनकी जिम्मेवारी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इतना अंधेरा है कि बच्चों के लिए आना जाना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये सुनते ही नहीं है किसी की बात भी। वो कह रहे हैं, वो उनके ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, वो उनके ऊपर इल्जाम दे रहे हैं। हमें ये पता नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी, कौन जिम्मेवार है ये। अगर कल को कोई बड़ी वारदात हो जाए, ये एयरफोर्स, मैडम ये एयरफोर्स है, जहाँ आए दिन देखा जाता है कि ड्रोन हमला हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। अगर जहाँ लाइटनिंग नहीं है, आप कहाँ किसको ढूंढोगे? अगर एक छोटे से चोर को नहीं ढूंढ पाए आप बड़े इंसिडेंट को कैसे करोगे, ट्रेस करोगे कैसे? ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। चलिए मैडम खड़े हैं, सही कहा उन्होंने, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। और देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा, पास में एयरपोर्ट है और वीआईपी रोड है, बड़े बड़े मंत्री, नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से गुजरते हैं। पर अगर देखिए अभी भी दिखा रहे हैं हम, अंधेरा है बुरी तरह से, यानी अंधेरा है। कोई भी आराम से, जो दुश्मन अनासर है, आराम से आकर यहाँ अपना कारनामा अंजाम दे सकता है। तो कौन उठाएगा इन चीज़ों की जिम्मेदारी? यही चीज़ें हैं कि ऐसे चौक चौराहों पर कम से कम लाइटनिंग का सिस्टम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करे तुरंत पकड़ा जाए। चलिए इन मैडम से भी बात करें, महिला है जी। मैम आपका नाम है? जी मैं मैम जीनिया, ये मेरी मदर ही हैं। तो इनके साथ ये इंसिडेंट जो तकरीबन 8:30 के बाद ही हुआ इंसिडेंट, जबकि देखिए ये रोड जो है एक वीआईपी रोड इसको माना जाता है, मूवमेंट्स होती रहती हैं यहाँ पे वीआईपीज़ की। और इस रोड पे भी अगर सिक्योरिटी ना हो तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, ना कोई पुलिस है, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाले हैं। इस रोड पे खड़े होते हैं चौक पे, बट फिर भी दिन को देखे हाँ बात, जी हाँ। लेकिन ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये लेके बस यहाँ से निकले हैं और ये एयरफोर्स वाली साइड टर्न हो गए हैं, नहर वाली साइड। और वहाँ पे भी अगर आप एक बार चेक करेंगे ना, वहाँ पे भी कोई लाइटनिंग सिस्टम नहीं है, कोई भागने में इनको आसानी हो जाती है। हाँ, भागने में बिल्कुल पहचान नहीं सकते हैं। और इन्होंने ऑलरेडी पहले ही फुल प्लान्ड करके आए थे ये, बिल्कुल, ताकि एक उनके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बाइक स्टार्ट ही रखे और दूसरा फटाफट लेके और फटाफट जंप लगाए, और दैट्स इट। पर क्योंकि रात को तो कर्फ्यू लगता है ना, अभी भी कर्फ्यू का तो है, प्रावधान तो है, कर्फ्यू तो लग रहा है। मैम देखिए ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये कहाँ डरते हैं कर्फ्यू वगैरह से? इनको देखिए ये सारे ड्रगिस्ट वगैरह हैं, मुझे लगता है जहाँ तक ये ड्रगिस्ट वगैरह ही हैं, ये वही इंसिडेंट को अंजाम देते हैं जिनको लत लगी होती है और जिनके पास शॉर्ट ऑफ मनी होती है, घर से नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने लोगों को ही लूटा है। हाँ, अभी हाल ही के इंसिडेंट में आप देखेंगे कि अभी हरियाणा में जो एक मामला हुआ है, उसने लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को
मर्डर कर दिया है। तो ये मेन प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि लोग अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है इन सब चीज़ों के। वो उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जेंट्स वगैरह फिर भी भाग दौड़ कर सकते हैं। अब जैसे ये हैं, इनकी 67 प्लस एज है, तो ये क्या कर सकते थे उस टाइम? कुछ लड़के भागे, ना करे, कोई धक्का लग जाता, हाँ, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। अभी तो उन्होंने पैसे पर्स लेके भागे हैं, हो सकता था वो इनकी बाली खींच के चले जाते हैं। मतलब कि कुछ बड़ा हादसा होने के पूरे 100% चांसेस थे। क्या मांग करती है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस? मैं यही कहती हूँ कि ये जो इंसिडेंट्स जो जितने तकरीबन हम ऑलमोस्ट सुन ही रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे हो ही रहे हैं, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा अपने देखे, इनको इसका मैटर को क्लैरिफाई करे, वेरीफाई करे मैटर अपने लेवल पे, ताकि जो लेडीज और गर्ल्स अगर निकलती हैं तो वो भी बिल्कुल सेफ फील करें बाहर जाने के लिए। धन्यवाद। साफ तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है आम जनता के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने भी चुनौतियां खड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक वो समय था जबकि रात को 11 बजे भी 12 बजे भी निकलते, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती थी, पर अब कुछ देर से लगातार इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। घरों में चोरियां, दुकानों में चोरियां, सड़कों पर छीना झपटी होती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यानी कि क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है इस क्राइम रेट बढ़ने की? इस पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है, और खास कर चौकसी बरतना, क्योंकि दुश्मन फिराक में है। और साथ ही साथ जिस तरह से मैडम ने भी कहा कि एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि चोरी करने का जो नशे हैं, यानी कि नशेड़ी जिनको लत पड़ी हो, वो रात को इसी फिराक से निकलते हैं कि अगर पैसे की शार्ट हो, किसी को लूटना है, चाहे वो गरीब हो, मेहनत की कमाई हो, किसी तरह की भी, यानी उनको चाहिए पैसा अपनी लत पूरी करने के लिए, चाहे किसी के साथ बड़ा हादसा हो। पर ज़रूरी है पुलिस को भी चौकसी बरतनी, और साथ ही साथ आम जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप लोगों का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग भी अगर कहीं भी इस तरह का आपको लगता संदिग्ध व्यक्ति कोई इस तरह की गतिविधि या इस तरह किसी पर नज़र गड़ाए, सड़कों पर अज्ञात व्यक्ति खड़ा है, तो ज़रूर पुलिस को तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिए, ताकि ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात फिर से कहेंगे, इस समय सतवारी चौक सब्जी मंडी के बिल्कुल पास खड़े हैं। ये पॉश रूट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी रूट भी कहा जाता है। एयरफोर्स पास है, साथ ही साथ एयरपोर्ट पास में है, और यहाँ पर अंधेरा आप देखिए। फिर से कहेंगे कि इस पर भी गौर करना बहुत ही ज़रूरी। यही छोटी छोटी गलतियाँ बड़े हादसों को अंजाम देती हैं। जो इस फिराक से आएगा कि कुछ करना है, अंधेरा उसके लिए बहुत ही कारआमद साबित होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर चौकसी बरतनी, और साथ ही साथ लाइटनिंग का सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि चौक में आप नज़र मारिए, ये चौक है जहाँ पर नाका लगता है पुलिस का, ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल गुप अंधेरा है। ये तो मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके बताते हैं। आप देखिए बिल्कुल गुप अंधेरा है। ये चौक है सतवारी चौक, और बार बार हम दिखाते हैं, पुल के ऊपर से भी आगे से भी बताते हैं कि बार बार हम अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक भी ये बात लाते हैं कि अंधेरा, जब आप कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, अच्छी बात है, पर स्मार्ट सिटी में ये भी चीज़ें आती हैं कि जो चौक चौराहे कहीं ना कहीं एक तो हादसों का शिकार होते, और कहीं ना कोई जो क्रिमिनल लोग हैं उनको भी अंधेरा बहुत ही उनके लिए कारआमद साबित होता है। तो ये चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस से भी निवेदन करते हैं, ये महिला जिनका पर्स छीना गया, इनके घर की पूरी चाबियां, अब चाबियां नहीं मिल रही, कैसे घर में जाएंगे? मैडम ये तो बड़ा ही यानी कि मुश्किल हो गया इनको। और ये सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। और देखो, और अब तो ये सारे लॉक तोड़ने पड़ेंगे, मैं भी दरवाजे तोड़ने पड़े, और इनके लिए तो बड़ी परेशानी की बात है, बहुत परेशानी की बात है। और मैं कहता हूँ कि ये बड़ी शेम वाली बात है हमारे लिए, हमारे जो भी है सीनियर जो भी हैं, इनके लिए भी, जो इधर का ध्यान यानी कि नेता लोग हैं, सबके लिए शर्म की बात है कि कम से कम एक लाइट का बंदोबस्त करो, कोई कुछ करो। आगे जाके देखिए आप, अंधेरा, इतना अंधेरा गुप है ना कि ये एयरफोर्स का ये हाल है, वीआईपी एरिया का ये हाल है, तो ये आम जो मोहल्ला है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। जम्मू कश्मीर पुलिस से ये निवेदन करते हैं यहाँ के आला अधिकारियों से कि जो महिला सीनियर सिटीजन मैडम है, जो रिटायर्ड टीचर हैं, जो उनके पैसे तो गए, उनका पर्स भी गया, चाबियां भी गई, सबसे पहले उन चोरों को पकड़ा जाए,
और कहीं ना कहीं आगे कैमरा ज़रूर लगे होंगे, पर अंधेरा होगा तो पहचान तो होना ज़रूरी नहीं कि पहचान हो पाएगी। फिर भी अगर कोशिश करें तो ज़रूर उन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज इन महिला के साथ कल वही लोग कोई बड़ा हादसा भी अंजाम दे सकते। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना, ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। पर पुलिस से भी निवेदन करेंगे कि चौकसी बरतिए, क्योंकि ये चौक चौराहे हैं, इन पर चौकसी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पास ही एयरपोर्ट है, हमारा एयरफोर्स का इलाका पूरा है। तो ऐसी लापरवाहियाँ कहीं ना कहीं बड़े हादसों को भी दावत देती हैं। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।